नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो पर श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर सुबह से आज क्या सोच रहे थे, क्या लाइफ सिचुएशन रही है उनकी, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेंगे, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है उनको और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिश्ते से, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ सिचुएशन क्या है डिवाइन, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या इंटेंशन है। तो मुझे एक गाना चैनल हो रहा है जब से मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, तब से मुझे ये गाना चैनल हो रहा है। मैं पूरा सेटिंग कर रही थी, दिमाग में यही चल रहा है। कौन सा गाना है वो? तुझे संग मेरे लगाया ऐसा रहना में फिर अपने जैसा। लाल इश्क, ओके, लाल इश्क सुनिएगा यूट्यूब पे। कमिटमेंट, मैनिफेस्ट, ब्यूटीफुल, गोल्ड डिगर, गिव इट टाइम, पेशेंस, ये एयर साइन की एनर्जी है। ओके, अच्छा, फायर साइन भी है यहाँ पे। लक इज ऑन योर साइड की एनर्जी है, ठीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड, ओके। सो कुछ लोगों का यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड जब हुआ था उस टाइम में बातचीत बंद हुई थी, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे मरकरी जब रेट्रोग्रेड हुआ था तभी से मे बी आप लोगों के बीच सेपरेशन आया होगा या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे आप लोग, आप दोनों एक दूसरे को, ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत स्लिपरी कार्ड है, ठीक से रहते नहीं है। मुझे फिर बड़ा अनईजी लगता है जब कार्ड्स ठीक से नहीं दिखते हैं। तो देखिए, मैं आज रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ ये गाना ही चल रहा है। मतलब जब ऐसा कोई गाना, स्पेसिफिक गाना जब डाउनलोड होता है ना, तो वो चलता ही रहता है दिमाग में। मतलब बता दिया मैंने, ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा प्लीज़। ओके, कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पे जो कि उनकी लाइफ सिचुएशन पे है, लाइफ सिचुएशन पे। तो समझिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपसे कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में, कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके साथ ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान की मैरिज फिक्स हुई है या फिर रिश्ता देख रहे हैं घर पे, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। सो सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेंगी, वही लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी जो अनमैरिड हैं और सेपरेशन में हैं और बहुत दिन से कोई बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं है। सो ये इंसान जो है किसी और के साथ या तो मैरिज फिक्स हो रही है, फिर घर पे मैरिज वगैरह देख रहे हैं, या फिर ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे ना दे वांट योर मनी की एनर्जी भी है, ठीक है, इंटेंशन पे। ओके, हाँ, ये इंसान जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है। यस, देखिए, दो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, फिर से दो एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, आपके साथ मिलके इस रिश्ते में अपने सारे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं जो कि आपने आज तक लगाए हैं और आप हमेशा इनसे डिमांड कर रहे थे।
सो ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ऐसी सारी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस हैं और ये इंसान जगल कर रहे हैं, इनको इसको चुने कि उसको चुने, ठीक है। आपके साथ रहें या फिर फैमिली जो कह रही है उनके साथ आगे बढ़े। सो समझिए इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, जो अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं और मैरिज करके उसके बाद आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आप कितना भी प्यार करते हो उस इंसान से, लेकिन आपको उनसे वापस से रिकनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत जल्दी जो मस्कुलाइन एनर्जी, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो कि एक फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है। जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है बहुत जल्दी बोर होते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से। जब वो बोर होते हैं फिर वो पुराने अपने लव को खोजते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत प्यार करते हो उनसे। आप कितना भी प्यार करो उनसे, बहुत प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो, लेकिन वापस उनके लाइफ में नहीं जाना अगर वो मैरिज के बाद आके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसान कभी भी ना आपको वो खुशियाँ दे पाएंगे, ना उनकी वाइफ के साथ वो सही कर रहे हैं या हस्बैंड या वाइफ के साथ सही कर रहे हैं ना। सो अगर वो ये बोलते हैं कि मजबूरी थी, मुझे मानना पड़ा, ऐसा कुछ मजबूरी नहीं होता है। जब एक इंसान ठान लेता है कि उसको किसी और के साथ मैरिज करना है, तो आज के डेट में कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जो कि अपने बच्चे की बात नहीं सुने। सो जो लोग ये कहते हैं कि मजबूरी थी, घर पे नहीं बोल पाए, बहुत प्रेशर था, ये सब झूठ होता है, ये सब बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं, ताकि आप उनकी बातों में आ जाओ। वो रोना धोना करेंगे आपके सामने और आप उनकी बात पे आ जाओगे, फिर वो आपको घुमाते रहेंगे, ना वो आपको कमिटमेंट देंगे, ना अपनी वाइफ को छोड़ेंगे, ना आपका ज़िंदगी संवरने देंगे, ना ही अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे वो। सो अगर ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो कि मैरिज कर रहे हैं और आपके मना करने के बावजूद भी वो किसी और से मैरिज करने के बाद आपके पास आते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल भी वहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप बिल्कुल भी रिकनेक्ट मत करें, चाहे आप कितना भी उनसे प्यार करते हो, ठीक है। ये चीज़ें कर्मा पे भी डिपेंड करती है। उनका कर्मा किसी और से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उन्होंने शादी कर ली। लेकिन अगर वो आपसे रिकनेक्ट करने के लिए आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों को फंसा कर रखेंगे, वहाँ और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं वो। अगर वो चाहते हैं आपके पास आना तो वो उनको डिवोर्स देकर आए, जो कि वो कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको टालेंगे कि वो देंगे, लेकिन वो देंगे नहीं। अगर वो डिवोर्स देकर आपके पास आते हैं, बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी जहाँ पे उनको मैरिज करनी ही पड़ी, तो वो डिवोर्स देकर अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंसान कहीं फंसे थे जहाँ पे उनको मैरिज करनी पड़ी, और वो इंसान आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। सो ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान जो है ना कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत रेयर किसी के लिए होगा, जहाँ पे किसी और से ये मैरिज भी करेंगे और आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे इंसान, ठीक है। देखिए परेशान तो ये हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि दहेज वगैरह के लिए शादी कर रहे हैं ताकि इनको डाउरी मिल जाए और फाइनेंशियली ये स्टेबल हो जाएं, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये चाहते हैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना फाइनेंशियली। सो परेशान ये हैं, ऐसा नहीं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार है। ये परेशान हैं, मिस कर रहे हैं आपको, या फिर डिप्रेस्ड एनर्जी में ज़रूर है ये इंसान, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगर ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं तो डाउरी के लिए मैरिज कर रहे हैं। जब इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब इनको मिल जाएगी तो ये अपनी वाइफ के साथ भी वैसे ही रहेंगे और आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे, जो कि सही नहीं है, ठीक है। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान दोनों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, एक करेज की कमी है। आज की फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, जहाँ की इनको करेज चाहिए। यहाँ एनर्जी भी देखिए वैसी है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो ये इंसान कभी तो आपको चाह रहे हैं, कभी कुछ और चाह रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको चाहिए क्या अपने लाइफ से। ये खुद तो कंफ्यूज्ड हैं, ये यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। देखिए कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ गोल्ड डिगर की एनर्जी फिर से है, देखिए दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। सो या तो ये आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेंगे, या फिर जिनसे ये मैरिज करना चाहते हैं मे बी उनसे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे ये मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं।
सो ये आज की एनर्जी बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ही दिख रही है। सो इसलिए स्ट्रैटेजी दिमाग से चल रहे हैं इंसान, ठीक है, दिमाग से चल रहे हैं और दिमाग से ही फैसला लेंगे इंसान आगे अपने फ्यूचर के लिए भी, मुझे ये लग रहा है। कुछ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ये, ठीक है बहुत ज़बरदस्त इनको मिलने वाला है कुछ। सॉरी मुझे हंसी आ रही है सक्सेस देख रहे हैं इंसान अपना। ये इंसान जो है ना किंग बनना चाहते हैं, ये इनको बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, इसलिए ये मैरिज कर रहे हैं। माय गुडनेस, कोई ऐसा यहाँ पे है, ठीक है, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, मैं फिर से बोल रही हूँ। यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर मैरिज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। सो मे बी बहुत डॉरी मिल रहा हो उनको, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इसलिए वो मैरिज करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा वो बोल रहे हैं आपको, तो ये कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने से उतना पैसा कमा सके कि वो किंग जैसे जी सके। अगर वो ये सोच रहे हैं और आपको ये बोल रहे हैं, एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि बहुत सारा डॉरी मिल जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो अभी उनकी बात पर बिल्कुल मत आइए। स्टैंड लीजिए अपने लिए अगर आप ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं तो, ठीक है। सो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत स्ट्रैटेजी दी, बहुत दिमाग से चल रहे हैं और कुछ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, या तो कर्मा या कोई साइकिल जो है वो इनका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब या हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल रहे हैं और इनको बहुत लग्जरी पसंद है, लग्जरियस लाइफ में बहुत अट्रैक्ट होते हैं इंसान। सो इनको एक मौका लग रहा है ये, जब ये इंसान किसी और से मैरिज करके सक्सेस बनेंगे या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। गिव इट टाइम की एनर्जी है। माय गुडनेस, ये एनर्जी डेफिनेटली किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त रेजोनेट करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, ये आपकी एनर्जी है। ये इंसान आपको ऐसा समझाएंगे, ठीक है, कि इस टाइम दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कर दूंगी, अभी जो कर रही हूँ वो करने दो, या फिर अभी जो कर रहा हूँ वो करने दो, बाद में हम मिलेंगे, या फिर ऐसा कुछ आपको समझा रहे हैं जहाँ ये आपको ये कह रहे हैं कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ये सब कुछ ठीक करेंगे आगे जाके, ठीक है। मुझे नहीं पता आगे जाके ये कितना ठीक करेंगे, लेकिन अभी मुझे इनकी एनर्जी जो है वो दिक्कत वाली दिख रही है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे इंसान और एक रीस्टार्ट ज़रूर करना चाहेंगे। अगर आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं अभी, तो आपके साथ एक रीस्टार्ट ये ज़रूर करेंगे बाद में, ठीक है। देखिए, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के। आप अगर इनसे जितना भी कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, अभी ये आपको टालेंगे अभी, और ये कहेंगे कि जो ये कर रहे हैं ये मजबूरी है, ये समझो, बहुत कुछ ऐसा एक्सक्यूजेस आपको देंगे जहाँ पे आप को ये कन्विंस करेंगे कि ये जो भी कर रहे हैं वो आप दोनों के लिए कर रहे हैं और बाद में जाके ये चीज़ें सही करेंगे, ठीक है। सारी एनर्जी जो है आपकी वो ख़त्म वाली एनर्जी है। आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म करेंगे या फिर ख़त्म इसलिए करेंगे क्योंकि इनको रीस्टार्ट करना है। अभी के लिए इंसान रिश्ता ख़त्म करेंगे, आपके साथ कोई रिस्क लेने से डरेंगे। मैसेज अगर करेंगे तो हो सकता है कि आप इनको ब्लैकमेल करो या फिर ऐसा कुछ करो। सो इसलिए आपके साथ कनेक्ट होने में इंसान जो है डरेंगे, आपके साथ चैट करने में, बात करने में डरेंगे, इसलिए आपको इग्नोर करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसी किसी की एनर्जी है सो थोड़ा सा सावधान रहिए प्लीज़। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो रही है, या फिर आप कहीं से सुन रहे हो कि इनकी मैरिज कहीं से फिक्स हो रही है, या किसी और के साथ ये इंसान है, तो ये आपको ये बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं इनको, ऐसा कुछ जहां आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल में है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। माय गुडनेस, ये इंसान आपको ऐसा बोलेंगे ना कि कुछ दिन वेट करो, ये सब कुछ सही कर देंगे। बहुत स्ट्रांगली मुझे किसी के लिए दिख रहा है ये कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से काम लें, इमोशनल डिसीजंस यहाँ पे ना लें, इनके बात पे ना आएँ। अगर ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं और आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं, अगर ऐसा चाहते हैं तो आप एक डिसीजन पे उनको आने के लिए बोलें ताकि ये इंसान सही डिसीजन ले पाए, ठीक है। ये अगेन वही एनर्जी है, ये अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपको कट ऑफ करके, ठीक है। दो डिसीजन इनके पास है, दो ऑप्शन इनके पास है, जहाँ पे ये जो है ना आपको कहेंगे पेशेंस रखो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो कुछ मंथ, उसके बाद सब कुछ सही कर देंगे, ये ऐसा कुछ आपको समझाएंगे, ठीक है। और डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि यस, मतलब लक इज़ ऑन योर फेवर। अगर ये इंसान आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो इनका जाना ज़रूरी है आपकी लाइफ से, ये समझिए आप, ठीक है। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी,
या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, साजिटेरियस। देखिए बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे हैं जो कि सारे एनर्जीज़ को बता रहे हैं। साइंस पे मत जाइए, ठीक है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि लक इज़ ऑन योर फेवर, मतलब क्या बताऊँ, जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। अब ये समझिए, ये मत बोलिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके लिए ये सब हो रहा है, आप ये समझिए, ठीक है। ये इंसान आगे जाके भी आपके साथ धोखेबाजी या फिर ऐसा कुछ करेंगे जहां आप और परेशानी में आ जाओगे। सो जो भी हो रहा है वो ज़रूरी है होना, और ये आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। सो ये मेंटालिटी से बाहर निकलिए पहले तो, और ये समझिए कि वो फिल्म देखा है ना आपने, जब वी मेट, तो गीत के लाइफ से, करीना कपूर के लाइफ से आयुष्मान को जाना था, उनको बाहर होना था ताकि ब्लॉकेजेस हट सके और शाहिद कपूर की एंट्री हो सके। सो इसलिए कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है कुछ लेसन्स आपको सीख के कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आए जो कि आपके लाइफ को ब्यूटीफुल कर दे, है ना। सो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करें, और अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं तो बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि ये इंसान, इनकी एनर्जी थोड़ी सी सेल्फिश दिख रही है। स्ट्रैटेजिकली ये इंसान चलेंगे और अपने मतलब को पूरा करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगेन वही एनर्जी है, कंफ्यूज्ड ये ज़रूर हैं, ठीक है, कि ये क्या करें, लेकिन कर ये वही रहे हैं जो कि ये चाहते हैं। और अगर आपके पार्टनर, आपको पता है कि मैरिज कर रहे हैं वो, और आप गिड़गिड़ा रहे हो उनके सामने, रो रहे हो उनके सामने, तो बिल्कुल मत करना। जिसको जाना होता है, आप उनके पैर भी पकड़ लोगे ना तो भी वो इंसान जाएगा, ये मत करना बिल्कुल भी। अपनी आपकी एक इंटीग्रिटी है, आप में एक एटीट्यूड है, उसको होल्ड करके रखिए। बहुत ज़्यादा किसी के सामने झुकने की, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है, जब आप किसी को दे रहे हो प्योरली, तो वो वहाँ से वापस आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो रुक जाओ, ठीक है। अप एंड डाउन हो रहा है, गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे इक्वल। ये इंसान कैसे बताऊँ, लाइक आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे ज़रूर। ये इंसान आपसे बातचीत भी करेंगे, ऐसा हो सकता है, और आपको समझाएंगे, पॉजिटिवनेस दिखाएंगे अपना, आपको समझाएंगे जो ये कर रहे हैं वो आप दोनों के लिए कर रहे हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, ये है, वो है, बहुत कुछ ये समझाएंगे। लेकिन आपको बहुत सोच समझ के यहाँ डिसीजन लेना है। यहाँ बिल्कुल भी आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो कि इमोशनल हो, जो कि जिसमें आपकी आत्मा मर रही हो, वैसा डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपकी आत्मा पे एक स्कार नहीं आना चाहिए, आपको वैसा डिसीजन लेना है। आप वुंडेड नहीं होगा क्या, मैं बता रही हूँ। अगर ये इंसान किसी और से मैरिज कर लेंगे, ये वापस आपके पास आएंगे, तो आपको ये लगेगा कि किसी और के होने के बावजूद भी वो आपके पास आ रहे हैं। तो उनके पास मौका था आपसे मैरिज करने का, वो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब आगे भी वो नहीं करेंगे कभी। अगर आपको छोड़ के वो किसी और से मैरिज उन्होंने कर ली है, तो अब सिर्फ वो अपने अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, कभी बहुत लो फील कर रहे हैं तो अच्छा फील करने के लिए आपके पास आएंगे, बस इसलिए। सो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होगा, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सोल के लिए, अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। ऐसा डिसीजन ले जिससे कि आपकी आत्मा पे कोई स्कार्स ना आए, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं इंसान, या फिर क्या है इनके मन की दशा। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. I have feelings for you. फीलिंग्स ज़रूर है इनके मन में आपके लिए, तभी कंफ्यूज है ये। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ये इंसान जो है ना, अगर मैरिज कर भी लेंगे तो फिजिकल रिलेशन के लिए आपके पास आएंगे सिर्फ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई चेरिश आवर मेमोरीज, तो कुछ मेमोरीज, कुछ याद कर रहे हैं पुराने कुछ लम्हों को, ऐसा दिख रहा है। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर आई स्लीप, जब ये सोते हैं तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये इंसान जो है इनको प्यार से डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसों से प्यार हो गया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई हैव वॉल अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो अपने एक एक वॉल क्रिएट कर लिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो
दिल टूटा था लास्ट में इनका, उसके बाद इन्होंने एक वॉल क्रिएट कर ली है अपने दिल के आसपास। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि इनके मन में कोई आए या फिर से ये प्यार करे, फिर से इनका दिल टूटे, ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड्स को आपके बारे में बताते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, मैंने बोला ना अभी इंसान आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आई एम नॉट इन लव विथ यू, अभी इंसान की एनर्जी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन यस कुछ लोगों के लिए जो इंसान मैरिज करना चाहते हैं किसी और से, या फिर किसी और से मैरिज फिक्स हो रही है, ऐसा कुछ है कि उनकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो यस डेफिनेटली ये इंसान जो है, अगर आपको अभी दिखा भी रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं, तो इनके मन में अभी आपके लिए प्यार नहीं है। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, प्यार ख़त्म हो रहा है इनका, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी, मैं इसलिए देख रही थी कि क्या है भाई इनके दिल में, पता तो चले। ऐसी एनर्जी है जहाँ आज की एनर्जी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, ये ऐसे लोगों की एनर्जी है जो कि टॉक्सिक पार्टनर रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, इनके हिसाब से सब कुछ चले, इनके हिसाब से आप बात करो, नहीं बात करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, आपके प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। ऐसा कोई इंसान जो कि अब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं और आपको भी अपने लाइफ में रखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आप इनसे बात करोगे भी तो ये इंसान आपको इग्नोर करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। इसलिए इग्नोर करेंगे, इसलिए अवॉइड करेंगे ताकि वो अभी जो भी वो चाह रहे हैं वो कर पाएँ। बाद में तो उनको पता है कि वो आपको समझा देंगे कुछ भी बोल के, कुछ भी बोल देंगे आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के मेरी शादी करवा दी गई। ऐसा होता है क्या कभी? कोई इंसान जब चाह ले कि किसी और से मैरिज करना है और फैमिली के प्रेशर में नहीं आना है, जबकि एक शादी तभी होती है जब एक बंदा या बंदी जो है वो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी उनकी शादी कराई जाती है। कोई बच्चे तो है नहीं यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा के कोई शादी करा देता है। तो ये जो बात है ना कि मजबूरी थी, मजबूरी नहीं होती है, चाहत होती है वो, है ना, मजबूरी नहीं होती है वो। मजबूरी का तो नाम दे दिया जाता है ताकि वो अपने पार्टनर को समझा सके कि भाई मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा। कौन सी मजबूरी होती है? अपने फैमिली को अगर वो समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे, आज नहीं समझेंगे कल नहीं समझेंगे। वो ये बोल सकते हैं अपने घर पे कि उनको मैरिज करनी ही नहीं है, तो कितने दिन तक उनकी फैमिली ये देख के रह सकते हैं कि उनका घर का बच्चा जो है वो मैरिज नहीं कर रहा है। तो लास्ट में वो पूछेंगे कि किनसे मैरिज, किससे करनी है, भाई बता दो, हम करवा देंगे उनके साथ मैरिज। सो बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि लोग ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए होता है, पाँचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में चाहिए होता है। सो बहुत लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि मजबूरी थी, नहीं कर पाए, ये वो सब, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बात में मत आइएगा। ऐसे लोग सिर्फ कर्मा क्रिएट करने वाला काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ कर्मा क्रिएट करने वाला काम। और एक इंसान को कोई होप देके अगर वो इंसान उनके होप को तोड़ता है ना, तो जैसे वो मर्डर करता है किसी का, वो इतना बड़ा कर्मा है। समझ में नहीं आती लोगों को जब ये काम करते हैं तो, लेकिन ये बहुत बड़ा कर्मा होता है, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक से वापस हील होके सही होना, इसमें बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 7 years लगता है, जबकि आपके पूरी बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं, तब जाके आप एक इंसान को पूरी तरह से भूल पाते हो। सो ये बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करने वाला काम है जो कि समझ में नहीं आते हैं लोगों को। गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, इट टाइम्स टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो मैंने आपको ये कह रहे हैं ना कि ये टाइम है एक्शन लेने का। क्या एक्शन लेना है आपको? आपको स्टैंड लेना है अपने लिए। अगर कोई इंसान आपके साथ खेल रहा है, आपके इमोशन से खेल रहा है, वहाँ स्टैंड लीजिए, वहाँ और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे आज थोड़ा सा ना ऐसी वाली एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये इंसान प्यार ज़रूर करते हैं आपसे, फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए, है ना। अगर ये इंसान चाहेंगे तो आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये इंसान जो है स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए, ये बस अपनी स्ट्रैटेजी, अपने माइंड से चल रहे हैं। सो यहाँ आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कहूँगी कि इनके में फीलिंग्स नहीं है या फिर इन्होंने प्यार नहीं किया है, आपसे किया है, लेकिन सिर्फ प्यार करना ज़रूरी नहीं होता है, प्यार को निभाना भी ज़रूरी होता है, जो कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करेगी बस। Your vibration is rising. This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. So यहाँ पे कुछ इसलिए भी हुआ है ना, समझिए इस चीज़ को कि क्यों हुआ है ये आपके साथ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, रहे होंगे पास्ट में भी। आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में डिवाइन भेजते हैं ताकि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो अंदर से।
इसके बाद आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आप बैलेंस करोगे अपने एनर्जीज़ को, बहुत ज़्यादा ना इमोशनल रहोगे आप, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे आप। सो आप में एक बैलेंस क्रिएट होगा अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। सो मैं यही विश करूँगी कि ये एनर्जी आज किसी के साथ रेजोनेट ना करें। आई क्लेम दिस एनर्जी बिल्कुल भी मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सारी एनर्जीज़ को आप जो क्लेम करते हो ना, आपको अच्छी एनर्जीज़ को क्लेम करना होता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को। ये एनर्जी क्लेम करने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। Increase your knowledge. Education brings opportunities. Take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know. यहाँ कुछ ना कुछ सोल की चीज़ें हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको समझना है। सो कुछ ऐसा भी है जो कि आपके कर्मा है और आप फेस कर रहे हो। सो यहाँ पे क्षमा प्रार्थना करें अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपने की हैं या फिर पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ आपने किया है, सो वो आपके सामने आ रहा है। सो इसको रिलीज़ कीजिए और इस साइकिल से निकलिए, ठीक है, ताकि आगे आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है उसके साथ आप इस लूप में ना फंसे, ऐसे वाले कोई लूप में ना फंसे, ठीक है। सो या तो आप बिल्कुल भी लूप में रहे हैं पास्ट के बहुत महीनों से, बहुत सालों से। हमेशा आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, वो आपको बहुत सारे सपने दिखाता है, फिर सपने तोड़कर चला जाता है। या तो ऐसे किसी लूप में आप हैं या फिर कोई ना कोई लूप आपका ज़रूर है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखना है आपको। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपकी सोल की ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, पढ़ना, नॉलेज गेन करना, विजडम गेन करना, वो सारी चीज़ें कीजिए जो कि आपको आगे आपकी लाइफ में हेल्प करे, ठीक है। जो आपकी सोल चाहती है जानना, वो हेल्प करे, वो एजुकेशन, वो विजडम, वो नॉलेज हेल्प करे आपकी सोल को ग्रो करने में। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आज की रीडिंग कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसे टॉक्सिक इंसान के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल माइंड से चलते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं और जो बहुत कर्मा क्रिएट करने वाले एक इंसान हैं। ऐसे किसी इंसान की ये एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, कि दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आपके लिए स्टैंड ये इंसान नहीं ले रहे हैं। ये इंसान प्यार किया ज़रूर इन्होंने, लेकिन निभाया नहीं प्यार को इन्होंने, ठीक है। सो निभाना इम्पॉर्टेंट होता है, प्यार करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन निभाना ज़रूरी होता है। सो ऐसे किसी इंसान के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें, अपने आप में बहुत काम करें। और अगर इस एनर्जी से, इस पेनफुल एनर्जी से निकलने में आपको दिक्कत होती है, तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, तो हील करें अपने आप को, हीलिंग टेक्निक्स को अपनाएं या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग लें, ताकि आप इस एनर्जी से निकल पाओ, इस तकलीफ़ से निकल पाओ, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, जो कि थोड़ी सी मुझे रेस्टलेस वाली एनर्जी लग रही है। रीडिंग करके मेरी एनर्जी डाउन हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करें। मैं भी आज बहुत कोशिश करूँगी आप लोगों को हील करने की। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।